वही तहजीब कुरान बल्कि इंसानी जिंदगी के शोबे की साथी है। इस्लाम ने जो कुछ पेश किया है इसकी असल बुनियाद तौहीद है, लेकिन यही वो रोशनी है जिससे उस वक्त मुनासिब रहा बल्कि पूरी दुनिया महरूम थी। तौहीद के सही तसव्वुर से इंसानी ज़हन खाली थे। वो बुतों की पूजा करते थे अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक। चाँद, सूरज, देवी देवताओं, सितारों, आग को अपना खुदा मानते थे। इस तारीखी दौर में जहाँ जहालत, कत्ल वगारत की, शराबनोशी, झूठ, धोखाधड़ी, औरतों पर जुल्म आम थी, वहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद पर एक ऐसा चिराग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में भेजा जिसे और उसको उस चिराग को हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए तेल की तरह कुरान अता फरमाई, जिसकी रोशनी दुनिया व आखिरी दम तक साथ देने वाली है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता करके हम सब इंसानों पर एक बड़ा एहसान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ की वजह से आप अमीन कहलाते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही हमेशा आपके साथ रहते थे और मरने के बाद शहीद होकर भी इस्लाम को बाकी रखा। वो मौजिज़ के ज़माने में मुसलमान होकर और हुए तारीख़ फुक़हा होकर इस इस्लाम को एक खाका, एक मॉडल के ज़रिए बताने की कोशिश की गई है। शुरुआत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से होती है। कबीले ज़हरा के वक़्त भी मुनाफ की लड़की आमिना के साथ अब्दुल्ला की शादी कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला की शादी के चंद दिनों बाद अब्दुल्ला के घर में अब्दुल्ला का मदीने में इंतकाल हो गया। अब्दुल्ला की वफ़ात के चंद महीने बाद ऐन मौसम बहार में अब्दुल्ला के घर में फर्जंद तवल्लुद हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत की जिम्मेदारी आपके चचा अबू तालिब ने संभाली। अबू तालिब अक्सर मक्के से बाहर उनके शाम तिजारत के सिलसिले में जाया आया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 12 साल के थे तो पहला तिजारत का सफ़र आपके चचा अबू तालिब के साथ उनके शाम की तरफ हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना थी। उसके बाद हजर अस्वद का वाक़या पेश आता है। खाने काबा की इमारत बारिश की वजह से जब कमज़ोर हो गई थी तो पूरे कुरैश ने इसे वापस बनाने के लिए इसकी जिम्मेदारी ली और बड़ी जद्दोजहद के बाद हजर अस्वद को नज़ब करने का मौका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने हिजरत कर रहे थे तब रास्ते में कुरैश के लोग आपका ताक़ुब कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सौर में पनाह ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने हिजरत कर चुके थे, जब आपका अंसार लोग इज्जत के साथ इस्तेमाल कर चुके थे, जहाँ आप क़याम कर चुके थे, वहाँ आपने इरादा फरमाया एक मस्जिद तामीर करने का और मस्जिद नबवी तामीर की गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिजारत से वापस आए, जब ये मक्के का ही वाक़या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिजारत से वापस आए, आपकी सदाकत का सुनकर हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपको शादी का पैगाम भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शादी के वक्त 25 बरस की थी और हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र 40 साल की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है